नाज़रीन, मुल्क में रवां साल की तीसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम पूरे ज़ोरों शोर से जारी है। 5 रोज़ा मुहिम के दौरान 86,04,33,00,000 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पोलियो मुहिम में तकरीबन 4 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं और घर घर जाकर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। आपसे भी अपील है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स से भरपूर ताउन करें, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाएं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर तारिक भुट्टा साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। डॉक्टर साहब, आप इस वक्त बतौर चेयरमैन कौमी इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप और आलमी इदारा सेहत के एडवाइज़र के तौर पर अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वो एक बुनियादी सवाल जो घर बैठे ही बहुत सी वालिदैन के जहनों में होता है, पोलियो फैलने की क्या वजूहात होती हैं और ये वायरस किस तरह से फैलता है? पोलियो भी एक वायरल बीमारी है, जैसे आजकल कोविड की बीमारी भी वायरस से है, वो भी फैलती है। और पोलियो भी इसी तरह फैलता है कि जब पोलियो का वायरस जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो वो अंदर जाके मल्टीप्लाई करता है, फैलता है और उसके बाद वो हमारे पखाने के रास्ते बाहर निकल जाता है। और मेजॉरिटी जो केसेस होते हैं उनमें पोलियो के कोई सिम्टम नहीं होता है। मसलन अगर 100 बच्चों को इन्फेक्शन है जी, तो शायद 1 या 2 को पैरालिसिस होगा, बाकी 99 जो हैं वो बच जाते हैं और वो इम्यून हो जाते हैं हमेशा के लिए। अब उसमें ये मसला है कि किन बच्चों को होता है। ये जब वायरस एंटर होता है तो उसके बाद कई दफ़ा वो बाकी जिस्म में फैलना शुरू होता है, तो वहाँ पर हमारा जो नर्वस सिस्टम है जी, आसाबी सिस्टम, उसमें जब ये एंटर होता है तो उसको डैमेज करता है और उसको जब डैमेज करता है तो फिर ये उस हिस्से को पैरालाइज कर देता है। मसलन बाजू को कर देगा पैरालाइज या टांग को कर देगा पैरालाइज, या कई दफ़ा तो जो सांस लेने के मसल हैं उनको पैरालाइज करता है। वो तकरीबन बहुत ख़तरनाक है क्योंकि उसके बाद फिर बचत। तो डॉक्टर साहब, इसकी क्या वाज़ेह यकीनी अलामात क्या हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि किस तरह से वो अटैक करता है, जिसमें बाजू, टांग और सांस के मसल्स हो सकते हैं? इसमें यह है कि शुरू में तो कोई वाज़ेह अलामात नहीं होती हैं जी। कभी कभी हल्का सा बुखार होता है, हेडेक होती है और दैट्स अबाउट इट। और उसके बाद वो बच्चा जो है वो ठीक हो जाता है। सही। लेकिन कभी कभी जैसे मैंने बताया कि किसी जिस्म के हिस्से को पैरालिसिस हो जाता है, उस वक्त पता लगता है कि जी वो हो तो इसको पोलियो हो गया। उससे पहले नहीं। सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है जिससे अंदाज़ा हो, अच्छा जैसे आप कह रहे हैं कि अच्छा उस वक्त पता चलता है कि पोलियो हो गया? ये 1 हफ्ते में पता लग जाता है। मतलब 1 हफ्ते में अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं? हाँ बिल्कुल, पता लग जाता है कि पैरालिसिस हुआ कि नहीं हुआ जी। ठीक है। और जब तक पैरालिसिस होता है उस वक्त तक ये फैल चुका होता है उस कम्युनिटी में। मसलन अगर केस को पोलियो है तो इसका मतलब है उस वक्त तक तकरीबन 100 बच्चों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुकी है। ठीक है। और उसके बाद वो पखाने के रास्ते बाहर निकल के सीवरेज में चला जाता है जी। अब मसलन रिसेंटली पाकिस्तान में तकरीबन 16 माह तक कोई केस नहीं हुआ। हम बड़े खुश थे कि जी अब शायद हम भी फ्री हो जाएंगे, लेकिन फिर एकदम नॉर्थ वज़ीरिस्तान से केसेस निकलने शुरू हुए और अब तक वहाँ तकरीबन 15 केस हो चुके हैं। और उसके बाद वो वायरस जो है अब फैल के कई शहरों में पहुँच गया जी। उसमें लाहौर भी शामिल है, पिंडी भी है, पेशावर भी है, कुछ और बड़े शहर भी हैं। तो डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ बीमारी अगर बच्चों को होती है, मौसमी बुखार हो सकता है, नज़ला ज़ुकाम या खांसी, क्या इस दौरान भी वालिदैन बच्चों को पोलियो के कतरे पिला सकते हैं? बिल्कुल पिला सकते हैं। अनलेस को बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो आप पिला सकते हैं, अदरवाइज़ आप 1 आध दिन इंतज़ार करके फिर वापस पिला दें। इसमें किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं, क्योंकि नॉर्मली लोग कतराते हैं पोलियो के कतरे पिलाने से कि इससे बच्चा मज़ीद बीमार हो सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? कुछ नहीं होता इसमें। और पोलियो के कतरे से सिर्फ पोलियो से बचा जा सकता है और इसका अपना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सही। तो डॉक्टर साहब, नॉर्मली अगर कोई पहले ही पोलियो के कतरे पी चुका है तो उसे मामूल की वैक्सीनेशन के दौरान भी इस तरह की वैक्सीन दी जा सकती है? जी बिल्कुल देते हैं। अब देखें ना, हम इतने जो हर साल करते हैं पोलियो के कैंपेन्स करते हैं, तो कई दफ़ा कई बच्चे तो 8-8, 10-10 दफ़ा पोलियो के कतरे पी चुके होते हैं।
تو جتنی دفعہ زیادہ پلائیں گے اتنی پروٹیکشن اس بچے کو زیادہ ہو جائے گی. صحیح. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ پاکستان پولیو فری ہونے کے قریب ہے, پھر ایک کیس آیا اور اس کے بعد اب جیسے آپ مختلف ڈسٹرکٹ کا, مختلف شہروں کا ذکر بھی کر رہے ہیں, پاکستان میں اس مہم کی بار بار ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کوآپریشن کی کمی ہوتی ہے, یا گھر گھر جا کر اس طرح سے بچے مستفید نہیں ہو رہے, پولیو کے قطرے پی نہیں رہے؟ اس میں 2-3 مختلف مسئلے ہیں. جی. ایک تو آپ کی وہی بات کہ جی والدین کو کوئی شک و شبہات رہتے ہیں کہ جی اس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا, کوئی انفیکشن ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ جب تک ہم ہر بچے کو نہیں پہنچیں گے اور اس کو پولیو کے قطرے نہیں دیں گے, اس وقت تک اس بیماری کا رسک جو ہے وہ رہے گا. اب ہمارے ہاں مثلاً تقریباً 80% یا 85% بچے تک لوگ پہنچتے ہیں. اب باقی 15-20% جو ہیں وہ یا تو والدین بچوں کو چھپا لیتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں لگوانا اور کہتے ہیں ہمارا اندر کوئی بچہ نہیں ہے, یا یہ ہے کہ ان کو کسی نے کہہ دیا ہے کہ جی آپ خود قطرے پلائیں گے تو اس کو پیرالسس ہو جائے گا. سو مختلف مثلاً پچھلے 8-10 دن میں 2 بیچارے سپاہی جو کہ پولیو ورکر کے ساتھ جا رہے تھے جی وہ مارے گئے. اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک یہ بات لوگوں کو سمجھ پوری طرح نہیں آئی کہ پولیو سے. یہ بات سمجھانے کے لیے کیا ایفرٹ کرنے چاہیے سرکاری سطح پر, والدین تک کس طرح سے یہ میسج آئے کہ وہ پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو ضرور پلائیں؟ دیکھیں اس کے لیے تو آپ لوگ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں, ٹی وی پہ, ریڈیو پہ, اخباروں میں, سب میں, لیکن کچھ دفعہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھنے سے بالکل نکاری ہو جاتے ہیں. لیکن بائی دا ٹائم اگر آپ اس علاقے کے جو انفلوئنشل لوگ ہیں, مثلاً ٹیچر ہیں یا ان کے امام مسجد ہیں یا دوسرے, یہ لوگ اگر ساتھ چلیں تو اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب میں چاہتی ہوں کہ جاتے جاتے کوئکلی میسیج ان والدین کے لیے جن کو بہت سارے خوف ہوتے ہیں کہ اگر وہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے تو خدا نہ خواستہ ان کے بچے معذور ہو جائیں گے. اس میں جی سب سے بڑا میسیج یہی ہے کہ پولیو کے قطرے سے صرف پولیو سے بچاؤ ہوتا ہے, اس سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے. اس لیے آپ خدا را ہر بچے کو پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ وہ آئندہ ہمیشہ کے لیے اس سے محفوظ ہو جائے اور پاکستان بھی سارا اس سے محفوظ. بالکل ڈاکٹر صاحب, وقت میرے پاس ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ.